इंदौर की अनाज मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए पहुंचे किसानों ने जमकर हंगामा कर दिया। आरोप है कि किसानों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही थी और इसी से नाराज होकर उन्होंने अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। यही नहीं, किसानों ने मंडी के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम भी कर दिया। घर में चलो। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपनी मां उनको बताया ना, किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी का विरोध नहीं बैठे हैं यहाँ पे। क्या सुनने आए हैं निराकरण की? अभी तो मेरे को मालूम पड़ा, तो मेरे को मालूम समस्या क्या है, समस्या सुनने हमारी सर यही है। अपन निराकरण के बारे में बात करेंगे वरिष्ठ अधिकारियों से। इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में मंगलवार सुबह हंगामा हो गया। दरअसल सुबह रोज की तरह कई किसान बड़ी मात्रा में गेहूं लेकर मंडी पहुंचे थे, लेकिन एमएसपी से कम कीमत पर खरीद को लेकर वे नाराज हो गए। इसी बीच अन्य स्थानों से भी किसान मंडी में आ गए और इसी बात को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद रोड पर चक्का जाम का प्रयास किया गया। किसानों का कहना था कि व्यापारी कम कीमत में गेहूं खरीद कर मुनाफा वसूली कर रहे हैं। किसानों का ये भी कहना था कि इस माह बारिश और ओलावृष्टि से उन्हें नुकसान हुआ है। गेहूं में चमक नहीं होने से उन्हें खरीदा नहीं जा रहा है। सुबह 11 बजे हंगामे के बाद मंडी बंद कर दी गई। इधर मौके पर पहुंचे मंडी और पुलिस अधिकारियों ने किसानों को समझाइश देकर प्रदर्शन खत्म करवाया। अधिकारियों का कहना है कि मंडी में एमएसपी और नीलामी पद्धति से फसल की बिक्री होती है। अगर किसान को अपनी फसल की पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही है तो वे शिकायत कर सकते हैं या फिर सोसाइटी को भी अपनी फसल सीधे बेच सकते हैं। फिलहाल मंडी में एमएसपी से ऊपर ही फसल की बिक्री हो रही है। एमएसपी पे खरीदी की मांग कर रहे हैं, हमारा एमएसपी पे खरीदी की जाए। तो मंडी में धारा 36 के तहत खुली नीलाम पद्धति का प्रावधान है। खुली नीलाम पद्धति के हिसाब से ही नीलाम कराया जाता है। निष्पक्ष नीलाम का प्रावधान है, निष्पक्ष नीलाम कराई जा रही है। उसमें उनका ऐसा कहना है कि समर्थन मूल्य 2125 रुपये, उससे नीचे कोई खरीदी नहीं की जाए। तो इसमें आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मंडी में खुली नीलाम पद्धति में माल समर्थन मूल्य से ऊपर भी जाता है। जैसे कल हमारे यहाँ पे एक ट्रॉली 2900 रुपये में भी बिकी है और दूसरी मंडियों में भी इस तरह की स्थिति है। 2600 में भी बिकी है, 2700 में बिकी है, 2800 में बिकी है। आज भी इस तरह के जा रहा है। लेकिन ऐसा माल जो नॉन एफएक्यू है, नमी के कारण या किसी फॉरेन मटेरियल के कारण, उसको अगर हम प्रतिबंध लगा देंगे, समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बेच सकते हैं, तो ऐसे किसान परेशान होते हैं। और वर्तमान में सोसाइटी की जैसे खरीदी कल तक चालू थी, अगर प्रत्येक सोसाइटी से 1 या 2 ट्रॉली भी निरस्त होती है तो 100 से 200 ट्रॉली निरस्त की भी मंडी में आ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसको ये रोक नहीं सकते कि नहीं, उनको खरीदी नहीं करने देंगे। अभी चना का भी जैसे 5400 रेट है, तो हमारे यहाँ काबुली चना 10-11 हज़ार में भी जाता है और नीचे भी जाता है। अभी शासन ने आगामी 3 दिन के लिए समर्थन मूल्य खरीदी को भी स्थगित किया है और उसका मेन कारण यही बताया था कि अभी वर्तमान में हार्वेस्टर से गेहूं सीधा कट के सीधा विक्रय केंद्र पर आ रहा है। उस कारण से उसमें नमी का % ज़्यादा होने से वो है। तो इस का कारण जो है स्थिति ऐसी है कि आज थोड़ा आवक भी ज़्यादा रही है सोसाइटी बंद होने के बाद। फिलहाल मंडी अधिकारियों की समझाइश के बाद किसान शांत हो गए और धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। वहीं अधिकारियों ने एक बार फिर से किसान, हम्माल और व्यापारियों के साथ बैठक कर चर्चा की बात कही है, ताकि भविष्य में किसानों को फसलों को बेचने में परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।